ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आज श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 2 श्लोक लेते हैं, 22वां और 23वां। इसमें भगवान कह रहे निष्काम कर्मयोग के साधक के लक्षण और कर्मों से न बंधने का कथन। कह रहे हैं देखो, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता है। अब भगवान बात यहाँ यह आती है कि जो बोधवान है उसकी दृष्टि में सिद्धि असिद्धि तो है ही नहीं, फिर उनमें समान रहने का क्या मतलब है। उड़िया बाबा महाराज कह रहे हैं कि उसे भिक्षा मिल जाए और लोग पूजा प्रतिष्ठा करें, यही उसकी सिद्धि है, तथा इसके विपरीत असिद्धि है। इन दोनों स्थितियों में वह भला बुरा नहीं मानता, इसलिए सिद्धि असिद्धि में समान है। कह रहे भगवान कि केवल यही देखता है कि गुण गुण में बरत रहे हैं। भगवान इसमें स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, अभिलाषा मत करो, चाहो मत, व्यर्थ का मनोराज्य मत करो, परिग्रह मत करो, ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो। केवल शरीर धारणा अनुकूल जितना आवश्यक व्यवहार है उतना ही करते जाओ। परिग्रह माने पाप होता है, परिग्रह में इकट्ठा करना होता है, तो परिग्रह में पाप आता है। मनोराज्य कहीं न कहीं आविष्ट कर देता है। काम उतना ही करना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक हो। इसमें पाप ताप की कोई संभावना नहीं रहती है। अपने आप बिना मांगे जो आ जाए, जो मिल जाए वही पर्याप्त है। भगवद इच्छा माने भगवान ने जो भेजा है वह आ गया। हम ऐसा करेंगे या हम यह करेंगे तो यह पाएंगे, इस प्रकार पाने की जो इच्छा है ना, वो चारों ओर से लिपट कर बांध देती है। इसलिए काम करते जाओ, लेकिन कुछ चाहो मत। मार ले गोली बाबा, हम तो अपने रास्ते में चलते हैं। इस तरह दोनों हाथ उठाकर चलो, चलते रहो, फिर तुम कहीं नहीं फंसोगे। आगे भगवान कह रहे हैं 23वें श्लोक में कि क्योंकि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो इस पर उड़िया बाबा क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लें। भगवान कह रहे हैं भगवान इसमें कि जो आसक्ति रहित और मुक्त है तथा जिसका चित्त आत्मज्ञान में स्थित है और जो केवल यज्ञ के निमित्त कर्म करता है, उस पुरुष के सब कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात कर्मों के द्वारा वह बंधन में नहीं पड़ता। इस श्लोक में गत संगस्य के पश्चात मुक्तस्य आया है। मुक्तस्य जो आया है, इसका क्या तात्पर्य? तात्पर्य यह है कि असंग होने पर उसी क्षण मुक्त हो जाता है, अर्थात निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जिसकी अहमता ममता नष्ट हो गई है, वह गत संग ही मुक्त है, किंतु असंग होते ही मुक्त हो जाता है।
यह सुनकर प्रमादवश ऐसा न समझे कि वह अब स्वतंत्र है। यह न समझे कि मैं अब स्वतंत्र हूं, चाहे कुछ भी करूं मतलब कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। इसलिए उसके पश्चात ही कहते हैं तत्काल ज्ञान अवस्थित चेतसः, अर्थात जिसका चित्त आत्मज्ञान में स्थित है, जिसका चित्त आत्मज्ञान में स्थित है, सर्वज्ञ ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यथार्थ कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बदलता, अर्थात उससे फिर फल रूप अंकुर नहीं उगता। उसकी दृष्टि में आत्मा से भिन्न संपूर्ण जगत का अभाव हो जाता है। वह सीपी में चांदी के समान सभी को अत्यंताभाव देखता है। ऐसा पुरुष यज्ञ यानी भगवान विष्णु के लिए आचरण करता हुआ भी पाप और पुण्य के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संपूर्ण माने पूरा ब्रह्मांड जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। भगवान निष्काम कर्म का स्वरूप यह है कि वो सबके लिए होता है, केवल अपने लिए नहीं, या बेटे के लिए नहीं, या पत्नी के लिए नहीं, या बहू के लिए नहीं होता है, रिश्तेदार नाते के लिए भी नहीं होता है। उसी को कहते हैं यज्ञ या आचरत कर्म। प्रणाम भगवान, आगे कल। ओम श्री गुरुवे